अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है और यहाँ से डायरेक्ट 9 मई का लिंक भी निकल आता है। आपको दिखाता हूँ और सबूतों के साथ दिखाता हूँ कि किस तरह से हर साजिश के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नून लीग है। एक जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चैलेंज हुए हैं, अकबर एस बाबर की इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई है। लोगों को लगा कि शायद तहरीक इंसाफ के लिए कोई खुशखबरी आ गई है, तो आपको ये क्लियर कर दूं कि दरख्वास्त मुस्तरद हुई है कि इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे। लेकिन आगे से इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि बाकी सारी दरख्वास्तें जिसमें चैलेंज किया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, वो काबिल समात हैं और इसके लिए तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 12 दिसंबर को समात मुकर्रर की गई है। अब अगर तो ये फैसला आता है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानूनी और आइनी तरीके से दुरुस्त नहीं करवाया, बल्ले का निशान ख़त्म और बतौर जमात यानी पीटीआई अपनी मौजूदा हालत में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसमें मल्टीपल मंसूबे हो सकते हैं। एक ये कि फौरी तौर पर बल्ले का निशान ले लिया जाए और एक ये कि केस लटका के रखा जाए और इसका तब फैसला सुनाया जाए जब अगले दिन या अगले हफ्ते इलेक्शन हो। ये कुछ भी कर सकते हैं। तब तहरीक इंसाफ ने टिकट भी दिए होंगे लोगों को, सारे वो ख़त्म हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएगा क्योंकि जमात से बल्ले का निशान ही ले लिया गया होगा। तो एक बहुत बड़ी गेम डाली जा रही है टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को ये सब कुछ पता है, तो देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की इस खुली बेशर्मी को काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रेटजी है, उनका प्लान बी और सी क्या है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला देता भी है इस तरह का, तो ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में है। तो ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टे लिया जा सकता है और इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। तो देखते हैं कि कार्रवाई किस तरफ आगे बढ़ती है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपनी नाअहली ख़त्म करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी वो भी 5 मेंबर बेंच को भेज दी गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से दलाइल लेने के बाद फैसला सुना सकती है। तो 11 तारीख को बहुत कुछ सामने आ जाएगा। वो फैसला अगर मुअत्तल हो जाता है तो इमरान खान की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फैसला ही स्टैंड नहीं करता, तो इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहली इस फैसले की बुनियाद पर की थी वो भी स्टैंड नहीं करेगी और इस तरह इमरान खान इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और दोबारा से पार्टी चेयरमैन का ओहदा भी संभाल सकेंगे इलेक्शन लड़ के। अब आते हैं नाज़रीन इकराम, जो गेम डाली गई है और यहाँ से आपको 9 मई के सारे मंसूबे की भी समझ आ जाएगी। ये आप इस दायरे में एक शख्स को देखें और गौर से देखें। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हम पीटीआई के लोग हैं और तहरीक इंसाफ ने गलत इलेक्शन करवाए हैं पार्टी के अंदर, ये हमें नामंजूर है। अब आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है। यही साहब नून लीग के कन्वेंशन में बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छे से देख लें और कंफर्म कर लें। अब आपको एक और फनकारी दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें। ये आपको नज़र आ रहा है जिस तरफ एरो है नीचे, ये सफ़ेद रंग का प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं। ये भी नून लीग के राजा जर्क खान कियानी है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ, लेकिन वो आपको जवाब उन वीडियोज़ में मिलेगा। 2 वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ जो ज़बरदस्त रिपोर्टर्स ने जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उन्होंने की हैं। आप इनकी वीडियोस देखेंगे कितना बड़ा प्लान करके लाया गया, नारे लगवाए गए, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नामंजूर, ये कौन सा इलेक्शन है, और पूरे मीडिया पे ये खबरें चलवाई गई क्योंकि बयानिया बनाया जा रहा है। असल में जो बैठे हैं बंद कमरों में वो एक प्रोग्राम बनाते हैं कि थोड़े से एहतजाज के लिए बंदे भेज देंगे, फिर माहौल बनेगा, मीडिया पे माहौल बनेगा, फिर हम इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिलवा देंगे, यानी कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं है, तो लोग कहेंगे कि सब कुछ कुदरती तौर पे हुआ। यानी इमरान खान ने बड़ा ठीक कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। मतलब अगर आपने ये जाहिर ही करना है कि पीटीआई के लोग आ गए हैं, तो बताएं रेड जोन में पीटीआई के लोगों को कब से एहतजाज की इजाज़त हो गई? 9 मई के बाद से तो पीटीआई को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी कलअदम तंजीम को भी नहीं किया गया था। पीटीआई के साथ वो किया जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात के साथ नहीं हुआ। और बिल्कुल शहजाद इकबाल ने सही बात की है, आजकल जो हो रहा है उसका मुवाजना सिर्फ 1971 से हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा पाकिस्तान में किसी के साथ वो नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इल्ताफ हुसैन पे भी पाबंदी लगाने के बावजूद एमकेएम पाकिस्तान का नाम आया और उनको इलेक्शन लड़ने की खुली इजाज़त दी गई। अब ये ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी, कंपेन करने की भी पाबंदी नहीं थी इनकी, सिर्फ उन्होंने पार्टी का नाम तब्दील किया।
लेकिन जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये जरा सुने। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? हम लोग को पता है ऐसे ही है। सर इधर आओ। नहीं आप बताएं। आप अच्छा एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ का? आप ये जो नोबेल करा रहे हैं वोटिंग उसके बारे में आए हैं हम लोग। ये जो मैंने वो किस चीज के लोग आए हैं, जो लोग क्यों है बेवकूफ है, नहीं किसी मकसद के लिए आए हैं ना। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वो जो जैन इलेक्शन कर रहे हैं इनको बारे में कौन कर रहे हैं? वैसे आप जो तो सब को बता रहे हैं, मीडिया पे सब को बता, आप वैसे हमारे से सवाल कर रहे हैं। पीटीआई जो कर रहे हैं उसके बारे में 10 मिनट में घंटे में इलेक्शन होते हैं, आप मुझे बताया कौन से इलेक्शन? वो जो पीछे हुए हैं वोट वो जो पिछले दिनों में हुई है। आप क्या है पार्टी के किस पार्टी के रहनुमा है? हम पार्टी के रहनुमान नहीं है, हम जो आवाम है, हम हक की तरफ है। किसके वोटर हैं आप? हम नवाज शरीफ के वोटर है। अच्छा नवाज शरीफ। जी, इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा। या अब आपको एहसन जावेद की भी वीडियो दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि किस तरह से साजिश की गई। लेकिन इन बहादुर रिपोर्टर्स ने वो साजिश बेनकाब कर दी। ये जरा वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है। इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है। चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? जो चेयरमैन के किस चेयरमैन के हुए हैं भला? फिर जी तारक जी दस पार्टी इमरान खान की पार्टी? कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली यार आप इनके जवाब तो देने दे। जेली पार्टी कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे गठे आए हैं। अगर किन के साथ आए हैं? हम डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा क्या कहा, क्या के भेजा उन्होंने? है क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा तारिक फजल चौधरी तो नॉन लीग है ना? क्या अच्छा ये जी इनके मुताबिक ये जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नून लीग के हैं, उन्होंने हमें भेजा है। यहाँ आके ड्रामा कर रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग हैं। दो बंदों ने पूछा ये इतने लोग हैं, इन्हें पता भी नहीं था कि ये आए किस चीज़ के लिए हैं। हमें जिस बंदे से मर्जी पूछे, जब ऐसे आप किराए पर बंदे लाते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं। और ये नून लीग का वोटर और सपोर्टर है जिसे ना दुनिया का पता है, पाकिस्तान के अच्छे बुरे से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक अपनी ही इनकी कोई दुनिया है और उसमें ये बेचारे मगन हैं। नून लीग का अगर कोई वोटर सपोर्टर रह गया है तो वो एक पैरेलल रियलिटी में रहता है, एक पैरेलल वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजार रहा है जहाँ उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना उसको महंगाई नज़र आ रही है, ना जुल्म नज़र आ रहा है, ना जबर नज़र आ रहा है, ना आइन शिकनी नज़र आ रही है, ना कानून शिकनी नज़र आ रही है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो उस पैरेलल वर्ल्ड में अपनी एक दुनिया बना के बैठा है। जबकि तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर रियलिटी की दुनिया में बैठा सब कुछ फेस कर रहा है। और जो रियलिटी में बैठे हैं वो तैयार हैं कि इलेक्शन हो, हम इनका फेंटा लगाएं अपने वोटों से। इसलिए दूसरी पार्टी घबराई हुई है और बुज़दिल इतने हैं। याह्या खान हम उसको बहुत नफरत की नज़र से देखते हैं, बुरा भला कहते हैं, बहुत ही बुरा था, लेकिन उसने इलेक्शन फिर भी करवा दिए। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान स्वीप कर गए। उन इलेक्शन से घबराया हुआ बुज़दिल ज़ियाउल हक 11 साल इलेक्शन नहीं करवाता, क्योंकि असल इलेक्शन तो 88 में हुए, दरमियान में एक ढकोसला करवाया, वो बगैर जमातों के इलेक्शन थे। फिर मुशर्रफ आया। अब आप ज़रा गौर करें, एक्सक्यूज़ था मुशर्रफ के पास, बहाना तो यही था मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने का कि नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ और उसके स्टाफ का तैयारा अगवा किया और उसको लैंड करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। यानी अगर वो लैंड ना करता तो तबाह हो सकता था। ये एक दहशत गर्दी थी, उसमें अवाम भी बैठे हुए थे। अब मुशर्रफ के पास एक नैरेटिव तो था, वो चाहता तो नून लीग पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा देता। नाज़रीन इकराम, मैं हर डिक्टेटर से नफरत करता हूँ, लेकिन ये एक काबिल तारीफ चीज़ है याह्या खान और परवेज़ मुशर्रफ की। वो ये कि इन दोनों में इतनी जुर्रत थी कि इलेक्शन लड़ने दिया इन्होंने जमातों को। नून लीग भी इलेक्शन लड़ी, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग उस वक्त असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि इन्होंने 65 हारा, 71 हारा, कारगिल हारा। आपने इनसे सवाल पूछा, ये वही मुशर्रफ की असम्बली थी जिसमें ख्वाजा आसिफ में जुर्रत थी ये बात करने की, क्योंकि मुशर्रफ की स्किन बड़ी थिक थी, उसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। इस हवाले से उसने पार्टी ज़रूर तोड़ी, काफ लीग ज़रूर बनाई, लेकिन इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका।
ये नहीं कहा कि नून लीग का मैं इंतखाबी निशान ले लूँगा, लेकिन जो मौजूदा दौर में हैं ये बुज़दिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं। हम लड़ने ही नहीं देंगे, हम इंतखाबी निशान नहीं लेने देंगे। हकीकी मर्द होते तो मैदान में लड़ते, लेकिन यहाँ नामर्दों के साथ इमरान खान का मुकाबला है जो मैदान में लड़ने की अहलियत ही नहीं रखते। यही वजह है कि वो हर रोज़ एक नई पस्ती को छूते हैं, मगर अवाम हर सूरत इमरान खान को छोड़ने को तैयार नहीं है और यही खौफ इनको खाया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।